विनोद रंधावा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और इस वक्त मेरे साथ देश की सनसनी मौजूद है जी। अगर मैं आपको कहूं तो गलत नहीं होगा और इंट्रोडक्शन देने की शायद जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एल्विश हमारे साथ हैं और जिनके जीतने पर मेरे ख्याल से 3 लाख लोग आए बधाई देने के लिए आपको, या इससे भी ज्यादा। नहीं, मैंने काउंट नहीं करे, बट हाँ काउंट नहीं किया, लेकिन हमने जो भीड़ देखी है उसमें कम से कम मतलब इतने तो लग ही रहे थे जी। 94% 12th में, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स हंसराज हंस में, और उसके बाद यूट्यूबर जी। घर वाले मान गए थे? नहीं, आपके पापा शायद प्रोफेसर हैं या टीचर हैं जी। वो माने थे या नहीं माने थे? नहीं, कभी मना नहीं करा मुझे, बट हाँ। हमेशा ऐसे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सी लाइन है, क्योंकि गांव से हूं मैं और वहां पे ये सब चीजें उन्हें पता नहीं है कि सोशल मीडिया भी कुछ होता है या फिर ये लाइन भी कुछ है। उन्हें बस यही पता है कि क्या तो सरकारी नौकरी हाँ। या फिर डॉक्टर इंजीनियर, वो कुछ ही उनका एक बबल है, थोड़ा छोटा है वो बबल। हाँ। उस बबल से मैं बाहर निकल गया तो उन्हें लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो मोबाइल देखना और यूट्यूबर बनना, ये कब आपको लगा कि हाँ अब मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? मतलब इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद अच्छा एडमिशन भी लिया मैंने अच्छे कॉलेज में, बट हंसराज से आप पढ़े हैं। जी, मेरा मेन मकसद यही था कि सरकारी नौकरी लगे मेरी। अच्छा। जैसे मेरे फादर साहब चाहते हैं, और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था। ऐसे ही होते हैं, आपकी कुंडली में यूपीएससी है। कुंडली में यूपीएससी लिखा था, पर वो कुंडली मैंने चेंज कर दी और फिर यूट्यूबर। वैसे अभी ज्यादा एज नहीं हुई, आप अभी भी देख सकते हैं। कोई है आगे यूपीएससी का? नहीं, बहुत पढ़ाई चाहिए उसके लिए, इतना मेरे में दिमाग है नहीं शायद जितना उसमें चाहिए। अच्छा, यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है? हाँ। कुछ नहीं करना होता, बस कैमरा उठा के चलना पड़ता है। बस लोगों को एंटरटेन करना होता है, लोग पसंद करते हैं तो फिर वो। अच्छा, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि लोग एंटरटेन कैसे होते हैं। क्या करें कि फॉलोअर ज्यादा बढ़ता है? क्या करें वो आप लोगों को ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या करें। आपने ऐसा क्या किया? आपने क्या, कब, किस टाइम ये सोचा कि अब मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, अब मैं लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, अब मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे? मैंने 2016 में सोचा, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। हाँ। कि मैं वीडियोस देखता था और पहले बहुत यूट्यूबर्स कम थे, तो उनकी वीडियोस देखता था 1-1 मिनट की, कि यार ये, मैं हंसता था काफी, मम्मी को भी दिखाता था, देखो क्या कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, और मैंने पैसे के लिए नहीं सोचा था कि मैं पैसे कमाऊंगा कभी इससे, बट हाँ फेमस होना चाहता था मैं, जो कि हुआ भी भगवान की दया से। तो उस वजह से मैंने स्टार्ट करा। वहां से आपने स्टार्ट किया, तो फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, पढ़ भी रहा है, मोबाइल भी चला? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पेरेंट्स को ये कन्विंस करना होता है कि हाँ मोबाइल पे मैं कर क्या रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, और वो भी टीनेज बच्चा। नहीं, आज भी बोलते हैं मेरे को, तू मोबाइल बहुत चलाता है। अच्छा। क्या है इस मोबाइल में? तो आपने बताया नहीं, ये मोबाइल की वजह से मैं इतना बड़ा खिताब जीत के आया हूँ? नहीं, उनको भी पता है, बट वो फिर भी रोकते टोकते हैं कि यार थोड़ा कम चला ले, बट अपने आप को भी टाइम दे, हमें भी बोलो, अब तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया है। नहीं, फिर भी फैमिली इज इम्पोर्टेंट। फैमिली इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, बिग बॉस में एंट्री कैसे हुई? मेन गेट्स मेन गेट से एंट्री कर लिया? नहीं, मेन गेट से तो एंट्री नहीं हुई आपकी, तो वाइल्ड कार्ड वाली एंट्री हुई है, बैक गेट से एंट्री हुई है आपकी तो। नहीं, मेरी वैसे तो मेन गेट से हुई थी, बट मेरे पे ऑफर आया था बिग बॉस का कि आपने ये करना है। तो स्टार्टिंग में कुछ रीजंस की वजह से आई रिजेक्टेड, बट फिर उनका दोबारा आया कि वाइल्ड कार्ड। बताओ, लोग तरसते हैं, ये कुछ रीजन से आई रिजेक्टेड, लोग तरसते हैं कि हमको ले जाओ बिग बॉस में, और आप कह रहे हैं आपने रिजेक्ट कर दिया। जी, तो फिर वाइल्ड कार्ड का आया उनका, तो मैंने वो भी बोला कि नहीं करना मैंने। फिर मेरे यार दोस्तों ने बोला कि भाई कर ले, अपने आप को थोड़ा कमर्शियल इमेज हो जाएगी, थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है उसका, यूज करो। तो तब मैंने जाके, पर ये भी था मन में कि वाइल्ड कार्ड ना ये लोग शायद जिताते नहीं, क्योंकि आज तक कोई नहीं जीता था। मैंने कहा यार अब जाएंगे। ये एक धारणा है भाई, जो वाइल्ड कार्ड से आया वो कभी जीतेगा ही नहीं, या फिर अगर वो जीत गया तो फिर उस पर पार्शियलिटी के बहुत सारे आरोप लगते हैं। बिल्कुल। ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ आरोप नहीं लगे मेरे ऊपर। हाँ। बट मैं जीत गया। आप जीत गए। अच्छा, वो लास्ट वाला मोमेंट कैसा था? कभी सलमान आपका हाथ उठा रहे थे, कभी नहीं, सामने आपके पेरेंट्स बैठे हुए थे, लग रहा था वहां कि आप जीत जाओगे। पंडित जी ने तो आप ही का नाम ले दिया था कि आप ही जीत रहे हो। मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरे मम्मी पापा बैठे थे, मैं उनसे ऐसे कर रहा, ऐसे, तो पापा भी ऐसे कर रहे, ऐसे, कि मुझे लगा कि शायद जीत गया मैं, क्योंकि वो लोग बाहर से आ रखे, उन्होंने देखा कि क्या हवा मचा हुआ है, क्या चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद मेरी धड़कन काफी तेज हो रही थी, क्योंकि बार बार ये जो होता ना, तो ऐसा लगता है कि यार क्या होगा अब। तो फिर उन्होंने हाथ उठाया, फिर मेरी धड़कन ठीक हो गई। मैंने कहा चलो जीत गए, फाइनली एक वाइल्ड कार्ड जीता। हाँ, लेकिन आपने ये भी कहा था कि नहीं भी जीते, मैं यहाँ तक आया, तो भी ठीक है। वो काफी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। जी। मम्मी का ज्यादा सपोर्ट था कि पापा का?
बिग बॉस के लिए दोनों का सपोर्ट दोनों का सपोर्ट था। और वो मोमेंट कैसा था जब सलमान आपको थोड़ा सा ग्रिल कर रहे थे, एक विंडो में आपकी मम्मी थी और हमने देखा कि आप रोए और वहां से आपके फॉलोअर्स भी बड़े बढ़ गए? में जो अंदर से जो मैंने देखा था, पहले सलमान उन्होंने डांटा नहीं मेरे को, उन्होंने बस बताया कि ये करा है और कोई भी मतलब समझाने का तरीका सही था वो। और यस आई एडमिट, आई अपोलोजाइज और मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके जस्ट बाद उन्होंने मम्मी से वीडियो कॉल कराई मेरी, तो वो मेरे लिए काफी नया था कि यार ये क्या हो गया एकदम से। मेरे को बहुत याद आ रही थी मम्मी की, फिर एकदम से मम्मी सामने आ गई, तब रोना आ गया। हाँ। जी। अच्छा, मैंने सुना बड़ा सिस्टम हिलाते हैं लोगों का। सिस्टम हिला देते हैं हम, तो हिला तो दिया बिग बॉस का। किस का और हिलाना है अभी? अपना सिस्टम हिलाना है, अपना सिस्टम ना ठीक करना है मुझे। अच्छा, सिस्टम ठीक करना है। पॉलिटिक्स में किसी का सिस्टम हिलाना है? पॉलिटिक्स में नहीं जी, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। दूर रहते हैं आप? आपको जरूरत है सिस्टम हिलाने की? मुझे आपको लगता है कि सिस्टम हिलाने की जरूरत है इस वक्त? नहीं। नहीं, हर जगह का सिस्टम सही चल रहा है? वहाँ की पब्लिक बताइए वो तो। अच्छा, इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। वेरी स्मार्ट। चलिए, आलिया भट्ट भी मैंने सुना आपकी बड़ी फैन है। नहीं, फैन नहीं कह सकते, बट हाँ उनके इंटरव्यू में मैंने देखा था जब उनसे क्वेश्चन पूछा था और उनकी स्टोरी पे भी उन्होंने डाला था। हाँ। तो मुझे पता नहीं फैन है क्या है, बट मे बी शी लाइक्स मी। ओह, मे बी एंड सम मोर। या अच्छा, अगर बॉलीवुड में जाने का मौका मिले फिर? नहीं, अच्छा काम होगा तो बिल्कुल जाएंगे। अच्छा काम किसके साथ आप एक्टिंग करना पसंद करेंगे? ऐसा सच बताऊं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल भी कि देखिए अब आप बन गए सेलिब्रिटी। मैं सीधी से बता रही हूँ, आप बैठे गुड न्यूज टुडे पर। अब गुड न्यूज टुडे पर हमने करनी अच्छी सी बातें, और अब जाहिर सी बात है आपसे पूछा ही जाएगा। जो भाई अब बिग बॉस जीत के आया हो, उससे ये क्वेश्चन तो बड़ा लाजमी सा है, आपको प्रिपेयर होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। आलिया भट्ट के साथ मिले तो मैं बहुत खुश होऊंगा। क्या बात है, आलिया भट्ट के साथ आप करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सलमान खान के फॉलोअर्स कम हो गए और आपके बढ़ गए थे एक टाइम पे। मुझे पता नहीं ये चीज, मतलब मैंने सुना। ये र्यूमर है या सच है? ये मैंने सुना, मैंने अभी तक कंफर्म भी नहीं करा कि क्या र्यूमर है या सच है, बट मैंने सुनने में आई कि हाँ उनके कम हुए। तो मैंने वहां भी इंटरव्यूज में बोला था कि भाई जिनने अनफॉलो करा है भाई वापस जाके फॉलो कर लो यार। बस, क्योंकि कभी भी जाना पड़ सकता है बॉलीवुड में। नहीं तो फिर क्या हो गया? अच्छा, बॉलीवुड किसी ऐसे एक का थोड़ी है, बॉलीवुड तो सबका है ना। अगर कोई काम अच्छा करेंगे हम तो पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, कोई एक आदमी थोड़ी रोक देगा। मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब आप यूट्यूबर है, इतने सारे आपके फॉलोअर्स है, फॉलोअर बढ़ाने के लिए आपने कहा अच्छा काम करना पड़ता है। उस अच्छे काम में ऐसी क्या चीज आती है? जनता किसको ज्यादा पसंद करती है? आपके कौन से किस तरह के वीडियोस होते हैं? अच्छा, फर्ज कीजिए मेरे तो है ही नहीं ज्यादा फॉलोअर्स, हमारे पास तो गरीब लोगों के पास कम फॉलोअर्स हैं, तो मुझे बढ़ाने में मैं क्या करूँ बताओ? वो आपको एक चूज करना पड़ेगा कि आपका मन क्या करता है। अच्छा। जैसे मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी करूं। नहीं, आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, आप तो नॉर्मल बातें करते हैं, आपकी बातें ही लोगों को बड़ी पसंद आती है। हाँ, वही तो बात है। जैसे मेरा ये है कि मुझे बातें करना पसंद है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। अब उनको मेरा वो ऐसे ही रहना पसंद आ रहा है, तो मैं कैसे किसी को बता सकता हूँ कि आप ये करो? सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है ना। तो मैं तो ये बोलूंगा जो आपका दिल करता हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छे हो, वो चीज करो। सलमान ने आपको कुछ टिप्स दिए थे कि फॉलोअर्स किस तरह के बढ़ाने चाहिए, अगर आपको कोई देखे तो आपसे कुछ गेन करके जाए, तो उसमें कौन सा टिप आपको ज्यादा पसंद आया? जो उन्होंने वो चीज बोली थी कि फॉलोअर कोई कुछ सीख के जाए आपसे, मतलब वो आपको एडमायर कर रहा है। हाँ। तो आपकी आदतें भी वो अपनी जिंदगी में अमल करें, तो इतनी अच्छी आदतें बनाओ अपनी, ये वाली। अच्छा, आपकी आदतें कैसी हैं? मेरी आदतें तो सारी स्क्रीन पे हैं। जैसा मैं 30 दिन 24 घंटे कैमरा में था, देख ली मेरी लोगों ने आदतें कि कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब देख लिया उन्होंने। बिग बॉस का घर कैसा है? मैंने सुना है कि जो लोग जाते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको हमने परेशान नहीं देखा, कोई तनाव नहीं था ज्यादा? मैं हुआ था, स्टार्टिंग में परेशान हुआ था क्योंकि मेरे लिए सारी चीजें नई थी। फोन छूट गया मेरा, घर वाले छूट गए, एक घर दे दिया मुझे, घर बड़ा था पर वो, बट फिर भी वो पिंजरा तो था ही, बड़ा पिंजरा था। तो उसमें स्टार्टिंग में लगा यार ये कहाँ आ गया, मैं क्यों? अच्छा, जब आप वो घर के अंदर जो भी आपकी दिनचर्या थी, जैसे भी आप दिन बिताते थे, आपको लगता था कि मुझे कैमरा फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाऊं? नहीं, और स्टार्टिंग में लगा था जब मैं नहाने जाता था ना, तब लगा था मेरे को कि अंदर से कपड़े बदल के आने, फिर मैं नॉर्मल हो गया, फिर मैं तौलिए में निकलना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, मैं घर पे भी तौलिए में निकलता हूँ, वहां भी शुरू कर दिया मैंने, कहा देख ही जाएगी यार। बाहर आपके बहुत सारे फैंस जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब आप वापस आए, कब आप बाहर आए, और बहुत सारे वीडियोस भी बनाए गए थे। अच्छा, वैसे
पूजा भट्ट के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। मतलब मैं यहाँ से सोच के गया था कि यार ये लेडी तो थोड़ी खराब लग रही है यार, ये अच्छे से बात नहीं करती होगी, बट उन्होंने, मेरा रूल ऐसा है जो मेरे से अच्छे से बात करेगा मैं उससे क्यों अकड़ूं। साफ सीधी बात, अगर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं वापस रिस्पेक्ट दूं। ये हरियाणा वालों का रहता है जी। अगर वो मेरे से बदतमीजी से बात करती तो हम कम थोड़ी किसी थे। बट उन्होंने प्यार से बात करी, मैंने भी प्यार से बात करी। आपने भी प्यार। सबसे अच्छा कोई दोस्त बना वहां पे?